बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। बच्चों आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपके सोशल साइंस के इतिहास विषय का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद विषय पे बात करेंगे। बच्चों इस चैप्टर में आपके जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव को बच्चों मैं यहाँ पे समझा करके आपको बताते हुए जाऊँगा। और बच्चों मैं आपको यहाँ पे वही सारे ऑब्जेक्टिव को लेकर के आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में कन्फर्म आएगा। तो बच्चों इससे ऑब्जेक्टिव आपको बाहर नहीं आएगा आपके पहला चैप्टर के इतिहास से। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव को बच्चों मैं बताऊंगा सारे ऑब्जेक्टिव को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। और बच्चों यदि आप हमारे पहले वाला वीडियो को नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे बच्चों सारा वीडियो मिल जाएगा और आप वो सारे ऑब्जेक्टिव को जरूर एक बार देखिएगा। बच्चों मैं पिछले बार भी आप लोगों को कहा, आप लोगों को बताया था कि मेरा ऑब्जेक्टिव आएगा और आया भी था बच्चों। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और 2024 के एग्जाम में बच्चों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा इटली और जर्मनी जो है बच्चों अभी फिलहाल में यूरोप महादेश में आते हैं वर्तमान में। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो बच्चों याद रखिएगा ये आपका किया गया था बुर्बो वंश के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो बच्चों याद रखिएगा मेजनी का संबंध आपका कार्बोनरी से था। ठीक है बच्चों, इसी संगठन से मेजनी का संबंध था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। तो बच्चों इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में बच्चों आपका ऑस्ट्रिया था। ठीक है, और यह ऑस्ट्रिया से एक चीज़ याद आया बच्चों, आप हमें बताएंगे ऑस्ट्रिया का जो है चांसलर कौन था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो याद रखिएगा बच्चों ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक था। ठीक है, मैटरनिक था वहाँ का चांसलर, मैटरनिक, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा बच्चों प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो बच्चों गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो बच्चों जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो बच्चों याद रखिएगा जालवेरिन जो है आपका व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बच्चों विस्मारक ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी आपकी 1871 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति बच्चों ये आपको याद होना चाहिए, ये हुआ था 1821 ईस्वी में, नेपल्स की क्रांति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन बच्चों इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था बच्चों, तो यूनान को याद रखिएगा 1832 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा कार्बोनरी संगठन जो है आपका 1810 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो एड्रियानोपुल की संधि बच्चों एड्रियानोपुल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नहीं एड्रियानो की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो बच्चों याद रखिएगा एड्रियानो संधि जो हुआ था ये आपका हुआ था बच्चों
तुर्की एवं रूस के बीच में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बच्चों सेडोन का युद्ध जो था आपका फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो बच्चों याद रखिएगा, रूस को कुचल दिया था पोलैंड के विद्रोह ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो है आपका सेडोन में हुआ था। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, सेडोन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, वही क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो गया है, ये इसका आंसर सेडोन हो जाएगा। फ्रांस और प्रासा के बीच सेडोन में युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, युवा इटली संस्था का विकास किया गया, मतलब किसने किया था? तो बच्चों युवा इटली संस्था का विकास जो है बच्चों आपका किया था मेजनी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा? विस्मारक निम्न में से क्या था? तो बच्चों याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कूटनीतिज्ञ था विस्मारक निम्न में से। ठीक है, कूटनीतिज्ञ था बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो बच्चों इसका जो शासक था आपका था विक्टर इमैनुएल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश कवि। बच्चों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड बायरन हुआ था। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है बच्चों ब्रिटिश का कवि लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो बच्चों जालवे राइन की स्थापना जो है आपका प्रासा ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, हंगरी की भाषा क्या थी? तो बच्चों याद रखिएगा, हंगरी की भाषा जो है आपका बच्चों बी नंबर जो है आपका ऑप्शन मैग्यार था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, मतलब किसकी हार हुई थी? तो बच्चों यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ जो हार जो हुआ था बच्चों तुर्की का हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक था? तो बच्चों मारियान जो था ये आपका फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता था? तो बच्चों याद रखिएगा, यूनान को कहा जाता था यूरोपीय सभ्यता का पालन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो बच्चों एक्ट ऑफ यूनियन जो है ये आपका पारित हुआ था 1688 ईस्वी में। तो बच्चों ये था आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों इसका कुछ बच गया है तो मैं इसके लिए बच्चों आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। उस वीडियो में आपका ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और हाँ बच्चों, अगर आप हमारे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए बच्चों। आपको सारे ऑब्जेक्टिव को देखना है बच्चों, यही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा। तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।